बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से ऐलान जहाद कर दिया गया, एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है और हुक्म दे दिया गया है कि अब बस बहुत हो चुका है। एटम बम का कोल्ड टेस्ट किया जाए। एक इमारत तैयार कर ली गई है, उस इमारत में कोल्ड टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर हॉट टेस्ट किया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीका, इसराइल और अब यूएई, दुबई भी शामिल हो चुका है रिजीम चेंज के लिए। ईरान के अंदर रिजीम चेंज की बातें की जा रही है और ईरान के बॉर्डर पर नाज़रीन इस वक्त 8 प्रॉक्सीज मौजूद है। कौन कौन सी प्रॉक्सीज मौजूद है? ईरान के अंदर 36 शहरों में इस वक्त एहतजाज किए जा रहे, मुजाहिरे किए जा रहे। दूसरी जानिब नाज़रीन, मादुरो ने अमरीकी अदालत, न्यूयॉर्क की अदालत की बुनियादें हिला दी हैं। न सिर्फ बुनियादें हिला दी हैं बल्कि सद्दाम हुसैन से तशबीह दी जा रही है कि उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। आखिर मादुरो ने रेजिस्टेंस की एक जो आला मिसाल कायम की है अदालत के अंदर खड़े होकर, ऐसा क्या कह दिया मादुरो ने, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो नाज़रीन, तीसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के शाहीनों की मदद से यमन पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर अब सऊदी अरब का कंट्रोल है और नाज़रीन, थैंक्स टू पाकिस्तान, अब अगला लाएहमल सऊदी अरब क्या तय करेगा। अब यूएई वहां से क्यों भाग चुका है, दुबई को वहां पर जितनी मार पड़ी है, दुबई का क्या डिसीजन है, वहां पर कोई अब हमला करेगा, इसराइल वहां पर मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर नहीं, इस हवाले से भी कुछ अहम इंफॉर्मेशन सामने आई है। और यमन के अंदर एक मुत्तहिद हुकूमत के लिए सऊदी अरब के खिलाफ अब सिर्फ एक लोग वहां पर मौजूद है, मज़ाहिमती तंजीम होसीज। तो नाज़रीन, उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जाएंगे, इस हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है जो हम आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की वेनेजुएला के तर्ज की बात की जा रही है। कहने वाला कौन है आप सब जानते होंगे, लेकिन ये कैसे किया जाएगा, ये किया जाएगा या फिर नहीं, इस पर मोदी का क्या स्टांस है, वो भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और नाज़रीन, डेल्टा फोर्स जिसको अमेरिका की सबसे तगड़ी फोर्स कहा जाता है, जिसने वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन किया, वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन करने के बाद वहां के सदर को हिरासत में लिया, न्यूयॉर्क ले आए, लेकिन वही डेल्टा फोर्स गजा में नाकाम क्यों है? आखिर क्यों फलस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास को खत्म नहीं कर सकी वो डेल्टा फोर्स? उसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो भी नाज़रीन आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर एक ये भी है कि एक और मुल्क ने वेनेजुएला के उस सदर के बयान के बाद अमेरिका के खिलाफ महाज खुलने का ऐलान कर दिया। वो कौन सा मुल्क है, इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं मादुरो की ही। मादुरो ने जो अमेरिकी अदालत, न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर खड़े होकर वहां पर जो बयान जारी किया है, उसने न्यूयॉर्क की अदालत की बुनियादें हिलाती है। कैसे बुनियादें हिलाई है? उसने कहा कि मैं मुजरिम नहीं, मैं एक जंगी कैदी हूं, मेरा मुल्क जंग में था, मेरे मुल्क को जंग में धकेला गया और मुझे आप मुजरिमों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं एक सदर हूं अपने मुल्क का, अपनी रियासत का, और अभी तक सदर हूं। ये जो आप ड्रग के, ट्रैफिकिंग के और मुख्तलिफ इल्जाम लगा रहे हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो मर्जी कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डट कर खड़ा रहूंगा। और उसको नाज़रीन तशबीह दी जा रही है सद्दाम हुसैन से कि अदालत के अंदर खड़े होकर उसने जो ललकारा है न्यूयॉर्क की अदालत को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसकी इस तकरीर के बाद क्यूबा के प्रेसिडेंट की जानिब से नाज़रीन बयान सामने आया। क्यूबा के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला की खातिर, और इस सदर ने जो बयान दिया है, उनकी खातिर हम अपना लहू देने को तैयार हैं, चाहे जो मर्जी हो। क्यूबा ने अमेरिका के खिलाफ महाज नया खोलने का ऐलान कर दिया है और वो ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि वेनेजुएला के सदर की इस तकरीर ने जहां पूरी दुनिया की और न्यूयॉर्क की अदालत की बुनियादें हिलाई है, वहीं पर क्यूबा ने कहा कि हमारे लोग आपके लिए अपना लहू तैयार है देने के लिए और अमेरिका के खिलाफ आने के लिए भी तैयार है। एक जानिब नाज़रीन ये, तो दूसरी जानिब ईरान के अंदर अमेरिका ने जो इस वक्त एक गेम शुरू की है, ईरान के अंदर ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया गया। नाज़रीन, वहां पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा कर देख लिए गए, लेकिन ताकत से कुछ नहीं उखाड़ सके, ताकत से कुछ नहीं बिगाड़ सके, ना इसराइल ना अमेरिका। हमले किए गए थे, तो अब उनके पास आखिरी ऑप्शन जो बचा था, वो ऑप्शन था रिजीम चेंज का। अब नाज़रीन, उसी रिजीम चेंज की बातें की जा रही है। अब आयतुल्लाह अली खामनई के इक़्तिदार को गिराने की, पलटने की बात की जा रही है। उसी तनाजुर में 36 शहरों के अंदर इस वक्त महंगाई को जवाज बनाकर मुजाहिरे किए जा रहे हैं और उन मुजाहिरों को बैक करने वाला न सिर्फ अमेरिका और इसराइल बल्कि अब दुबई भी
मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हो चुका है। उनके बॉर्डर पर 8 प्रॉक्सीज मौजूद हैं। 36 शहरों के अंदर मुजाहिरे हो रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, ऐलान जहाद कर दिया और ऑर्डर कर दिया कि एटम बम को टेस्ट किया जाए। कोल्ड टेस्ट की बात की जा रही है। ईरान की जानिब से एक बिल्डिंग भी तैयार कर ली गई है और उस बिल्डिंग के अंदर कोल्ड टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद नाज़रीन अब हॉट टेस्ट फिर बाद में किया जाएगा, जो कि बड़ा एक धचका है इसराइल को और मगरिब को। क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा कर लिया तो ईरान नाज़रीन दूसरी मुस्लिम दुनिया की एटमी कुव्वत बन जाएगी। ईरान इस्लामिक दुनिया का दूसरा सुपर पावर, एटॉमिक सुपर पावर बन जाएगा अगर उन्होंने टेस्ट कर लिए ये कामयाबी से। तो वही सरदर्द एक उनको पड़े हुए है, एक अमेरिका को, इसराइल को, कि अगर ऐसा हो गया, इस चीज की पॉसिबिलिटी हो गई जिसका आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर ने हुक्म जारी कर दिया है, तो फिर नाज़रीन खैर नहीं है। फिर ना तो अमेरिका की खैर है, ना इसराइल की खैर है। फिर हर वो मुल्क जो कि ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगा रहे हैं, उनको ललकार रहे, तो फिर नाज़रीन वो बचने वाले नहीं है। और अगर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाता है, किसकी जानिब से, अमेरिका या इसराइल की जानिब से, फिर चाइना और रूस को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इनका भी अब कोई रोल नहीं बनता कि ये खुद को सुपर पावर कहे। वेनेजुएला पर हमला हुआ, वेनेजुएला के अंदर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स थे, सबसे ज्यादा मिनरल्स वहां पर मौजूद थे। चाइना ने कुछ किया नहीं, रशिया ने कुछ किया नहीं। अगर दोबारा अपने मफादात की खातिर एक और मुल्क पर हमला किया और चाइना और रशिया खामोश बैठे रहे भीगी बिल्ली की तरह, तो फिर अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर तनकीद भी बनती है। और फिर अमेरिका जदीद इस दौर का, मॉडर्न वर्ल्ड का एक चौधरी, एक सेठ है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। चाइना और रशिया को डूब के मार जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अगर ईरान के ऊपर जो इस वक्त प्लानिंग कर ली गई है, मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है हमले की, अब देखना ये है कि वो हमला पहले करते हैं या फिर ईरान टेस्ट पहले करते हैं और मुस्लिम दुनिया की दूसरी एटमी कुव्वत बनते हैं। डेल्टा फोर्स एक ऐसी फोर्स अमेरिका की जो कि जाती है, कोई भी ऑपरेशन करती है, उसको कामयाब बनाती है। वेनेजुएला के सदर को सदारती महल के अंदर से उठाया गया, लेकिन फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम को क्यों नहीं खत्म कर पाए? वो गजा के अंदर जाते खत्म करते थे, सफाया करते थे उनका, लेकिन नहीं खत्म कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको एक गद्दार चाहिए होता है, कहा जा रहा है। वेनेजुएला के सदर का सिक्योरिटी एडवाइजर खुद अपने घर की बिल्ली, उनकी घर का भेदी लंका ढाए, वो मुहावरा बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठता है कि उनके अपने सिक्योरिटी एडवाइजर ने उनको कहा कि आ जाओ, यहाँ से इनको ले जाओ। मामूली सी भी रेजिस्टेंस नहीं की। तो अब आप ये सोच लें कि वो डेल्टा फोर्स जो कि सदरों को उठा रही है, जब तक उनके पास ऐसा कोई आला कार ना हो, जब तक ऐसा कोई सपोर्टेड हैंड, कोई गद्दार बीच में से ना हो, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकती। दैट्स द रीजन गजा के अंदर अभी तक मज़ाहमती तंजीम को वो अभी तक खत्म नहीं कर पाए। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, तो दूसरी जानिब नाज़रीन वेनेजुएला के तर्ज पर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात की जा रही है। और कौन बात कर रहे हैं? तसव्वुर करें, बात कौन कर रहे हैं? बात कर रहे हैं भारत। वो भारत जो कि अपना सबक भुला बैठा है, जो कि हमने मई की जंग में उनको बड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी। भारत वो सबक भुला बैठा है। असदुद्दीन अवैसी, कहने को तो ये मुसलमान है, लेकिन कैसे मुसलमान है ये आप सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि वो शख्स जो कि पाकिस्तान पर हमला करने की बात कर रहे हैं, उससे आप क्या तवक्को करेंगे? उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला के तर्ज का ऑपरेशन किया जाए पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर जब हमला किया जाए तो इनके लोगों को कैप्चर किया जाए, इनको उठाया जाए। तो ये बातें करोड़ों की दुकान पकोड़ों की अगर हम ये कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारत ने पहले फॉल्स फ्लैग किया, भारत ने बालाकोट वाली सर्जिकल स्ट्राइक्स जो की थी सबके सामने है कि हमारे दरख्तों को शहीद किया, लेकिन उसके बाद जो उनके अभिनंदन को हमने चाय पानी पेश की थी, तो हमने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर दी। और फिर डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन जो की गई, उसमें भारत को बड़ा ललकारा किया। भारत को एक वाज़ेह सबूत दिया गया, एक पैगाम दिया गया, अगर वो चाहते हैं आए अपना शौक पूरा करें। उन्होंने कहा उनकी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। भारत को और अफगानिस्तान को, उनके नेक्सस को बेनकाब किया। न सिर्फ नेक्सस को बेनकाब किया बल्कि उनकी एफिलिएशन को दिखाया कि किस तरीके से वहां से ग्रुप्स, रॉके अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, किस तरीके से अफगानिस्तान से ग्रुप्स ऑपरेट हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान पर जो हमला करने की बात है, उन्होंने कहा आओ आओ हम बताते हैं तुम्हें कि फिर हमला कैसे करते हैं, हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, तुम कभी भुला नहीं पाओगे। तो पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ईरान मुकम्मल तौर पर बड़ा सरप्राइज देने को तैयार हो चुका है। हमने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि ईरान खामोशी से यूरेनियम को अफजोदा कर रहा है, और आज नहीं तो कल वो जिस तरीके से जंगी तैयारियां कर रहा है, उन्होंने टेस्ट करना है, और अब उसकी खबरें हमें मौसूल हो रही है।
आपको नाज़रीन क्या लगता है कि क्या ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा या फिर ईरान उससे पहले पूरी दुनिया को एटम बम का टेस्ट करके खामोश कर देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।